नमस्ते। मान लीजिए एक आदमी के पास एक गाय है। गाय गुस्सा हो गई, गाय ने आज दूध दिया ही नहीं। अब गाय ये सोच रही है कि आज दूध बिकेगा ही नहीं और यहां पर लाइन लगी हुई है और ये आदमी सबको दूध बेचे जा रहा है और गाय की आंखें हैरानी से फट रखी हैं। रीजन, गाय दूध दिया करती थी 20 किलो 25 किलो, ये आदमी गाय की आंखों के सामने 2 क्विंटल दूध बेच चुका है और ये कहीं नहीं गया है, सिर्फ अपने इस कमरे में है। सीक्रेट ऑफ फ्यूचर इज हियर। अगर आप लोगों के लिए ये वाले नाम नए हैं, जीरो काउ फैक्ट्री, न्यू कल्चर या री मिल्क, अगर आपके घर में किसी को दूध से एलर्जी है, अगर आप में से किसी को दूध का स्वाद अच्छा नहीं लगता, अगर आप में से कोई हार्डकोर वीगन है, वीगन मतलब वो वाले शाकाहारी जो ये कहते हैं कि दूध भी गलत है निकालना, और आप अगर वो है जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस की बीमारी है, या आपका कोई जानकार है जिसको सोयाबीन वाला दूध पीना पड़ता है, या जो दूध पीने की इच्छा रखता है बट डॉक्टर ने उसको बोला है साहब लैक्टोजन वाले प्रोडक्ट से दूर रहो, तो आज का एपिसोड आपके बहुत काम का है। और इससे भी ज्यादा काम का है अगर आपको सीखने की बीमारी है कि आई नो दैट आई डोंट नो एंड आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू टुडे। आज का दिन सफल होने वाला है। तो चलो बात शुरू करते हैं आज उस प्रोसेस की जो डेयरी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने वाली है, एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति लाने वाली है कि अब दूध गाय भैंस बकरी जैसा ही बनेगा बट बिना उनके बनेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, फ्यूचर में ये बहुत बड़े स्केल पे होने वाला है और ये बिल्कुल वैसे ही इजीली अवेलेबल चीजें होने वाली हैं जैसे मार्केट में दही और योगर्ट मिलता है। तो आज की बात को समझने के लिए पहले एक फंडामेंटल जो एक कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करते हैं। और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इस पूरी कहानी का राजा है यीस्ट। यीस्ट कौन होता है? किसी के दिमाग में है कि साहब यीस्ट कौन होता है? तो सबसे पहले तो यह समझ लो कि यीस्ट जो होता है इसको आम भाषा में कह देते हैं खमीर। सुना होगा, अभी बात कर खमीर, यहीं लिख देता हूं खमीर। ये वो समीर नहीं है ठंडी हवा का झोंका, ये है खमीर। यीस्ट जो है खमीर, आपने देखा होगा, इसको ऐसे लेते हैं। आपने ब्रेड देखिए, ब्रेड ऐसे। अब ब्रेड जो है उसके अंदर छेद 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 छेद, खूब सारे छेद होते हैं ब्रेड में देखोगे तो। ठीक है, आप केक देखो, केक के अंदर भी अगर आप देखो, क्रीम की बात नहीं कर रहा, केक की बात कर रहा हूं, उसमें भी छेद मिलेंगे। पेस्ट्री का बेस देखो, उसमें भी आपको छेद मिलेंगे। और तो और आप बेकरी वालों के बिस्किट देखना, वो भी आपको सॉफ्ट सॉफ्ट और फूले फूले मिलेंगे। वाई? जितने भी प्रोडक्ट्स बेकरी के हैं उन सब में फुलावट क्यों है? जितने भी प्रोडक्ट्स बेकरी के हैं वो सारे इतने सॉफ्ट क्यों हैं? कोई भी हार्ड प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता बेकरी में? उसके पीछे साइंस है, उसके पीछे यीस्ट है, उसके पीछे फंडामेंटल है, फंडामेंटल ऑफ अ प्रोसेस विच इज नॉन एज फर्मेंटेशन। नाउ व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन का अगर मैं सिंपल मतलब लूं तो मैं कह सकता हूं सड़ना। कोई चीज जब सड़ रही है साइंस के हिसाब से तो वो फर्मेंट हो रही है। हाँ जी, फर्मेंट हो रही है। अब यहां पे ये जो फर्मेंटेशन है, इसको सड़ना की बजाय हिंदी में थोड़ा इज्जत के साथ इसका नाम लेते हैं, तो इसको बोल देते हैं किण्वन की प्रोसेस। किण्वन का सबसे इजी एग्जांपल पहले मैं जो समझाऊंगा, उसके बाद ब्रेड पे जाएंगे, फिर अपन देखेंगे कि कैसे दूध बन रहा है लेबोरेटरी के अंदर। तो सबसे इजी एग्जांपल जो है वो है साहब दही बनना। तो दही बनाने के लिए क्या करते हो आप दूध लेते हो, मिल्क, दूध लेते हो, 24 घंटे उसको रख देते हो, 12 घंटे उसको रख देते हो, मतलब मैं यहां रख देता हूं ओवरनाइट, और दूध जो है उससे बन गई दही, कर्ड। क्या इतने से बन जाएगा? आप कहोगे नहीं सर, अभी हीरो की एंट्री नहीं हुई है। ये कैसे? कि हम दूध लेते हैं और उस दूध में हम थोड़ा सा दही डालते हैं, जिसको कुछ जगह खट्टा बोल देते हैं, कुछ जगह कुछ और बोल देते हैं, कुछ जगह इसको जावण बोल देते हैं, है ना? कि इसके अंदर क्या है, जावण डाल दिया। साइंस की नजर से अगर मैं देखूं तो जावण नहीं डाल रहे हो आप उसके अंदर क्या डाल रहे हो? दही के बैक्टीरिया डाल रहे हो। कौन से वाले बैक्टीरिया? जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। यहां साहब ये डाल दिए, थोड़े से लैक्टोबैसिलस डाले और दूध जो था वो दही में बदल गया। हाउ इट इज पॉसिबल? तो दूध को दही में बदला उस बैक्टीरिया ने, किस प्रोसेस से? फर्मेंटेशन की प्रोसेस से। ठीक ऐसे ही शराब बनती है जब, तो क्या करते हैं शराब बनाने के लिए? कुछ लोग अंगूर का जूस लेते हैं, कुछ लोग ऑरेंज लेते हैं, कुछ लोग एप्पल लेते हैं, कुछ लोग गन्ना लेते हैं, कुछ लोग गन्ने का सीरा लेते हैं, कुछ लोग किसी पेड़ के फूल लेते हैं। अब इनको अगर देखोगे तो सबकी क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, इसके कंपोनेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, बट साइंस की नजर में ये सारे के सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब इनके ऊपर यीस्ट को छोड़ा जाता है। ईस्ट क्या है? जैसे बैक्टीरिया होता है ऐसे ईस्ट छोटा सा, एक छोटे छोटे साइज का जीव होता है, इसको छोड़ते हैं। पूरी रात नहीं, यहां पे कुछ दिन तक छोड़ा जाता है और ये इसको बदल देता है अल्कोहल में। हाँ जी, ये इसको बदल देता है अल्कोहल में। ये दोनों ही एग्जांपल हैं फर्मेंटेशन के।
हमारे दांत में जो खाना फंस जाता है रात के टाइम, रात को ब्रश करना ही चाहिए ना, सुबह तो करो चाहे मत करो, रात को तो जरूर करते हो ब्रश। तो दांत में रात को जो खाना फंस जाता है, वो पूरी रात अगर ऐसे ही पड़ा रहे तो सुबह उठोगे टुकड़े निकलने चाहिए, बट सुबह तक उसका भी फर्मेंटेशन हो जाता है। तो फर्मेंटेशन क्या है, कोई अगर साइंस से नहीं भी है तो उसके लिए एक इजी से डेफिनेशन यहां पे मैं लिख के लाया हूं कि सूक्ष्म जीवों की सहायता से, क्योंकि हिंदी वाले भी बहुत सारे लोग अपने व्यूअर हैं, सूक्ष्म जीवों की सहायता से किसी पदार्थ को जो कि जटिल संरचना का है, सरल संरचना वाले या अधिक व्यापारिक मूल्य वाले पदार्थ में बदलना ही किण्वन की प्रक्रिया है। व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस विच विल कन्वर्ट ए इंटू बी। गेटिंग इट? ए को बी में बदलना सूक्ष्म जीवों की सहायता से, वो फर्मेंटेशन है। इतना अगर समझ में आ गया तो इसको एक बार साइड में रख दो इस चीज को। फर्मेंटेशन किस किस से हो सकता है? दूध का फर्मेंटेशन करना है तो लैक्टोबैसिलस से हो सकता है, शराब बनानी है तो यीस्ट से हो सकता है, बेकरी में अगर कुछ बनाना है तो भी यीस्ट काम में आता है। ईस्ट जो होता है, अब हम ईस्ट की बात करते हैं क्योंकि आगे पूरी कहानी ईस्ट पे ही चलने वाली है। ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम है सैक्रोमाइसस सिरिवेसी। सैक्रोमाइसस सिरिवेसी को कह देते हैं बेकर्स यीस्ट, क्योंकि बेकरी में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे दही बनाने के लिए आप जामन डालते हो, ऐसे ब्रेड बनाने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए, केक बनाने के लिए और शराब बनाने के लिए भी उसमें यीस्ट डाला जाता है। यीस्ट ए को बी में बदलता है। ए क्या था? आपका आटा, और बी क्या था? ब्रेड बन गई, उसकी डो बन गया ब्रेड वाला। ठीक है, अब यीस्ट का समझ में आ गया होगा, तो इसका मतलब मैंने दो ब्लॉक बना दिए, एक फर्मेंटेशन आपको बता चुका, दूसरा यीस्ट। ये ब्लॉक्स चार बनेंगे और चारों जैसे ही मिल जाएंगे, आप यूं चुटकियों में किसी को भी समझा सकते हो कि दूध बिना गाय बिना भैंस के कैसे बनता है। तो पहला ब्लॉक फर्मेंटेशन है, उसको साइड में अपने ब्रेन में एक साइड रख लीजिए। दूसरा ब्लॉक यीस्ट है कि साहब यीस्ट क्या है? यीस्ट सैक्रोमाइसिस सिरिवेसी नाम का एक फंगस है जो क्या करता है? फर्मेंटेशन करता है, और जिसको बेकरी प्रोडक्ट्स वाले और शराब बनाने वाले लोग काम में लेते हैं, यीस्ट को। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब साइंस ने क्या कहा? साइंस ने कहा यार एक काम करो, इसको यीस्ट को स्टडी करते हैं। यीस्ट को स्टडी किया। यीस्ट को जब स्टडी किया तो पता लगा यीस्ट के पास एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल सबको पता होगा, सेल वॉल बोलते हैं जो सेल के चारों तरफ होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, ये यीस्ट की सेल की बात करते हैं। इसके पास क्या होता है कि साहब, एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक। अब इसमें केंद्रक से ज्यादा काम की चीज क्या है? केंद्रक से ज्यादा काम की चीज है यहां पे ये जो मैं बना रहा हूं ये। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज प्लाज्मिड। ये बहुत काम की चीज है, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या है इसको समझना है तो ये समझिए, जो न्यूक्लियस होता है ईस्ट का, ईस्ट के न्यूक्लियस के पास इसका डीएनए होता है, लाइक दिस। डीएनए क्या होता है, किसी को यह भी दिमाग में आए तो? हमारा रंग कैसा होगा, हम दिखने में कैसे होंगे, हमारा दिमाग कितना तेज होगा, हम कौन कौन से काम कर पाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में लिखी हुई है। ऐसे ही दुनिया के हर जीव के पास डीएनए है, हर जीव के पास डीएनए है, और डीएनए जो है, उस डीएनए में जो लिखा है वैसे ही वो जीव काम करता है। अब यहां पे एक तो डीएनए यहां रखा है इसके न्यूक्लियस में, जितने भी जीव होते हैं सबका डीएनए उनके न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। तो मैं इसके साथ हिंदी में लिख देता हूं केंद्रकीय डीएनए। वैसे ये क्या होगा? वैसे ये होगा न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है साहब। अब प्लाज्मिड क्या चीज है ये ध्यान से सुनना। प्लाज्मिड जो होता है ये छोटे जीवों का एक्स्ट्रा डीएनए होता है। ये आज की पिक्चर का हीरो है भाई, एक्स्ट्रा डीएनए। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में आया था, अभी दो दो पहले वाली अगर उठाओगे उसमें आया था। ई कोलाई बायोटेक्नोलॉजी में काम में आता है, राजस्थान में आ चुका, आईएएस के एग्जाम में ये 2 या 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। 4 एग्जाम का तो मेरे को पता है, एमपीपीएससी भी पूछ चुकी है। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो गोल होता है और न्यूक्लियस से बाहर होता है। तो अब अपने को चौथा ब्लॉक बनाना है, तीसरा ब्लॉक बनाना है। पहला फर्मेंटेशन क्या था, दूसरा यीस्ट क्या था, यीस्ट कैसा फर्मेंटेशन करने वाला छोटा जीव, और तीसरे नंबर पे उस जीव के अंदर प्लाज्मिड क्या है। ये साहब प्लाज्मिड यीस्ट का छोटा सा वो डीएनए है जो गोल है। एक्स्ट्रा क्यों कहा? क्योंकि न्यूक्लियस के अलावा रखा हुआ है, न्यूक्लियस में तो है जो है ही, ये गोल वाला डीएनए एक्स्ट्रा है। कि ठीक है साहब, इतनी बात समझ में आ गई। अब साइंटिस्ट ने इसको स्टडी करना शुरू किया। दूसरी तरफ अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि यार दूध में क्या क्या होता है। तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि दूध अगर किसी को बनाना है, भाई लैब में बनाना है चाहे कैसे ही बनाना है, अगर किसी को भी दूध बनाना है तो उसको चाहिए खूब सारा पानी। दूध में पानी के बाद और क्या होता है कि साहब, पानी के बाद दूध में होता है फैट। गाय का है तो कम होता है, भैंस का है तो ज्यादा फैट होता है। और क्या होता है कि साहब, दूध में प्रोटीन्स होते हैं। और क्या होता है कि दूध में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं।
और क्या होता है, दूध में खूब सारे विटामिन्स होते हैं। और क्या होता है, दूध में खूब सारे मिनरल्स होते हैं। और क्या होता है, दूध में एंटीबॉडीज होती हैं। और क्या होते हैं, दूध में एंजाइम्स होते हैं। और क्या होता है, गाय की अगर कोई बीमारी हो रखी है तो हो सकता है उसके बैक्टीरिया भी हों उसमें। अब दूध में पानी बहुत सारा है कि साहब पानी तो हमें बाहर से भी मिल जाएगा। दूध में फैट होती है 4 से 8%, 10%। अब के दूध में फैट है कि हाँ, फैट भी बाहर से मिल जाएगी। फैट की तो बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास, ऑयल्स हैं, बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल्स हो सकते हैं, बहुत सारे तरह का और भी सोर्सेज हो सकते हैं फैट के। आप फैट को बना भी सकते हो कि ठीक है साहब। प्रोटीन्स हैं दूध के अंदर, कि दूध में कौन सा प्रोटीन है, तो पता लगा दूध में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन को बोलते हैं कैसीन प्रोटीन। इसको बोलते हैं कैसीन प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही आ जाता है कई बार, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन होता है। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये कौन से होते हैं। तो दूध के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कार्ब जो आपको याद रखना है, दैट इज लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट। लैक्टोज, इसी की वजह से लोग दूध नहीं पी पाते, लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं जिसको। हिंदी में भी लिख देता हूं यहां पे, लैक्टोज। तो आपने देखा है लैक्टोज जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। आप खुद पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो भी किसी से बात करो तो ये बहुत काम की चीज है। जैसे मैंने कहा कि साहब दूध जो है ना, दूध, दूध के अंदर होता है लैक्टोज। तो आपको पता है दूध और लैक्टोज का कनेक्शन आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही करा सकता है। जैसे दूध जो होता है ना, उसको नापने वाला मीटर जो आता है, एक ऐसा मीटर होता है ऐसे करके, ऐसे, जो ये बताता है कि दूध में कितना पानी मिला हुआ है, उसकी डेंसिटी लेता है, उसको बोलते हैं लैक्टोमीटर। देखो इसमें भी क्या आया, लैक्टो। फिर उसके बाद कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वो बैक्टीरिया कौन सा है जो दूध से दही बनाता है, तो इसमें भी देखो आएगा क्या, लैक्टोबैसिलस। यहां भी लैक्टो आया। फिर कई बार पूछ लेते हैं कि दूध जो होता है ना वो खट्टा क्यों हो जाता है, पड़े पड़े दूध, तो उसका आंसर भी है लैक्टिक एसिड की वजह से, फिर से लैक्ट आया। फिर कई बार पूछ लेते हैं कि औरत जब मां बनती है तो उसकी ब्रेस्ट में जो मिल्क बनता है वो कौन से हार्मोन से बनता है, तो उसका नाम भी प्रोलैक्टिन है, फिर से लेक्ट आ रहा है। फिर कई बार पूछ लेते हैं कि दूध जो है उसकी लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो फिर से लेक्ट आएगा, लैक्टेज एंजाइम होता है। फिर कई बार पूछ लेते हैं कि जो दूध जिनके नहीं पचता उनकी कौन सी बीमारी हो सकती है, तो उसको भी क्या बोलना है, लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलना है। मतलब दूध के अंदर लेक्ट याद आते ही आपकी बहुत सारी चीजें सही हो गई है ना। दूध में लैक्टोज शुगर होती है, सिर्फ इससे इतनी सारी चीजें सीख ली अपन ने, लेक्ट 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 मतलब दूध। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमने इससे पहले यह सीखा था कि ईस्ट जो है, ईस्ट शराब बना रहा है, ईस्ट ब्रेड बना रहा है, ईस्ट केक बना रहा है, ईस्ट पेस्ट्री बना रहा है। तो क्यों बना रहा है भाई, इसलिए बना रहा है, ईस्ट के डीएनए में यह काम लिखा हुआ है कि तेरे हाथ में जब कार्बोहाइड्रेट आएगी, मैंने कहा ना ए को बी में बदलेगा, तो ए कौन है, मान लो ये जो है ना, ये रिमोट, ये कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे मैं ईस्ट हूं तो मेरे हाथ में कार्बोहाइड्रेट आई, आते ही मेरा जो डीएनए है वो ऑर्डर देगा, अच्छा कार्बोहाइड्रेट आई कि हाँ, इसको खाओ, इसको काम में लो, कंज्यूम करो, केमिकली इसको चेंज करो, और इससे क्या बना दो, शराब बना दो। कार्बोहाइड्रेट आई कि हाँ, इससे CO2 बना दो, फुला दो इसको, ब्रेड फूलती है ना CO2 की वजह से। ये ईस्ट का प्रोग्राम है। और जो ईस्ट है ये अगर हार्डवेयर है तो इसका सॉफ्टवेयर कौन है, इसका डीएनए। और डीएनए दो जगह रखा हुआ है, एक न्यूक्लियस में और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। अब ध्यान से सुनना, अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने कहा कि यार एक बात सुनो, कि हाँ जी, कि लैब में हम ऑलमोस्ट सब बना पा रहे हैं, हाँ जी, दिक्कत कहां आ रही है, कैसीन प्रोटीन में आ रही है दिक्कत, ये नहीं बन रही है अपने से, कि हाँ यार इसमें दिक्कत आ रही है। एंटीबॉडीज भी नहीं बना सकते, एंजाइम्स भी नहीं बना पा रहे हैं हम, कि हाँ ऑलमोस्ट नहीं बन रहे। विटामिन तो कितने ही बना लो, चाहे मिनरल्स कितने ही बना लो, कि हाँ। तो एक काम करो ना, कैसीन प्रोटीन कैसे बन रहा है, तो एक काम करो, अगर ईस्ट के डीएनए में यह प्रोग्राम है कि ब्रेड कैसे बनानी है, ईस्ट के डीएनए में यह प्रोग्राम है कि शराब कैसे बनानी है, तो इसका मतलब गाय के डीएनए में क्या होगा, कैसीन कैसे बनाना है। तो एक काम करो यार, कि क्या करें, ये ईस्ट है, ईस्ट की सेल को एक साइड रखो, जाओ मुंडिया काउ सेल लेके आओ, गाय जो है उसकी सेल लेके आओ, कि हाँ जी ले आए। अब ये गाय की सेल है, गाय की सेल जो है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए नहीं है, उसमें सिर्फ डीएनए है अंदर, न्यूक्लियस वाला है ना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए नहीं है, इसमें प्लाज्मिड मत कर देना। अब काउ की जो सेल है, इसको मैं एक मिनट ब्लैक कर लेता हूं इंक को, हाँ। अब ये जो काउ की सेल है, उस काउ की सेल से आपने डीएनए निकाला काउ का, ये दिस इज डीएनए ऑफ काउ, ये गाय का डीएनए है।
तो गाय जो जो करती है, गाय जैसी दिखती है, गाय जो जो काम कर सकती है, वो सारे उसके डीएनए में लिखे हुए हैं। हम सबका डीएनए हमारा सॉफ्टवेयर है। ये जैसे आपके पास फोन हो सकता है सैमसंग का हो सकता है मोटरोला का हो सकता है नोकिया का हो सकता है लावा का फोन हो सकता है कुछ और हो आपके पास। अंदर सॉफ्टवेयर तो सब में एंड्रॉइड ही है। एप्पल अगर है तो सब आईफोन 11 है, भले आईफोन 17 है, अगर एप्पल है तो सबके अंदर सॉफ्टवेयर तो आईओएस ही चल रहा है। ठीक ऐसे ही सबके अंदर सॉफ्टवेयर डीएनए है। अब क्या करेगा साइंस, ध्यान सुनना यार, एक काम करो, डीएनए में तो जीन होते हैं ना कि हाँ जी, चलो तो एक काम करो, वो जीन फाइंड आउट करो जो गाय से बनवाता है कैसीन नाम की प्रोटीन। हाँ जी कर लेंगे बिल्कुल। तो अब साइंटिस्ट की एक टीम लग गई भैया ये फाइंड आउट करने में कि गाय के डीएनए का कौन सा पार्ट कैसीन बनाता है। ठीक है, अब थोड़े दिन लगे उनको। थोड़े दिन बाद साइंटिस्ट की टीम आई कि धर्मेंद्र सर, मैंने हाँ आपने हमें काम दिया था कि हाँ क्या काम दिया था कि आपने हमको बताया था ये फाइंड आउट करना है कौन कैसीन प्रोटीन बनाता है कि हाँ ये पड़ा गाय का डीएनए। इस डीएनए में जो काले वाला पार्ट है ना, ये वो बनाता है जो कैसीन डीएनए। ये पार्ट जहां भी होगा वो कैसीन डीएनए बनाएगा। अब बताओ क्या होगा। और अगर साइंस से नहीं हो और अगला स्टेप समझ गए तो कमेंट करके जरूर बताना। ये गुरु दक्षिणा बनती है फिर कि हाँ सर समझाया कुछ और समझ आ गया। और ईमानदारी से बताना कि हाँ सर एकदम से बल्ब जल गया कि अब तो ये करने वाले हैं। बताओ क्या करने वाले हैं। अब जो पार्ट कैसीन प्रोटीन बना रहा है उस पार्ट को काट के कर लो अलग। कैसे काट के अलग करते हैं बायोटेक की क्लासेस में खूब सिखाया हुआ है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, क्रिस्पर कैस9, खूब सारे डीएनए सीजर्स होते हैं, खूब सारे मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, बहुत सारे तरह के, इतने सारे टूल्स हैं, किसी से ही काट लो। ठीक है, अब इस डीएनए को कट किया और डीएनए का इतना सा पार्ट अलग निकाल लिया। अब ये कौन सा पार्ट है भाई, ये वो पार्ट है साहब जो कैसीन प्रोटीन बनाता है और गाय के डीएनए का पार्ट है। ठीक है, अब क्या करो, अब बहुत ध्यान से सुनना, ये जो प्लाज्मिड था जो किसका डीएनए था, ईस्ट का, इसके अंदर इसको जोड़ेंगे अब हम। तो गाय के डीएनए का वो पार्ट जो कैसीन प्रोटीन बना रहा था उसको निकाला और किस में वेल्डिंग कर दिया, ईस्ट के डीएनए में वेल्डिंग कर दिया। तो आपने क्या किया, ईस्ट का डीएनए गाय का डीएनए दोनों लेके एक नया डीएनए बना दिया। इसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन सी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आप जो इंसुलिन लाते हो ना डायबिटीज वालों के लिए, वो ऐसे ही बनता है। इंसुलिन के लिए ऐसे थोड़ी एनिमल मार मार के उनका इंसुलिन निकालेंगे, नहीं, ऐसे ही बनाएंगे। साइंस कुछ भी बनवा लेता है जो बॉडी बनाती है। अब क्या किया आपने, ये इसमें डाल दिया। अब जैसे ये इसमें डाल दिया तो क्या होगा, अब आपका जो यीस्ट था जो शराब बना रहा था वो अब क्या बनाएगा, वो अब बनाएगा वो प्रोटीन जो दूध में होती है। कौन सी, कैसीन प्रोटीन। अब कैसीन प्रोटीन आपको ईस्ट से मिल गई, यहां साहब मिल गई। अब क्या क्या बचा, अब याद करो फॉर्मूला क्या था दूध बनाने का। दूध बनाने के लिए पानी चाहिए, आपने कहा था बतेरा पे है सर, कोई काटा ही नहीं पानी दाता, तुसी जिन्ना को ले आ देंगे। ठीक है साहब, पानी पड़ा है। फैट वादू पई है सर, बहुत पड़ा है फैट, इनफ। ठीक है, इतना है, कुछ भी कर लो, वो गुजराती कहते पेट नो खाडो बुरी ली दो। ठीक है, तो ये हो गया। फिर प्रोटीन्स के, प्रोटीन किससे लेके आए कि प्रोटीन तो सर हमने नए तरीके का बनाया। कि किससे बनाया, सर आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हम तो किससे बना रहे हैं प्रोटीन, ईस्ट से बना रहे हैं। अरे हाँ यार, क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी को, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। क्यों बोलते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेशन, अरे सर कितना इजी है, दो लोगों का डीएनए कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेशन। तो क्या हम फ्यूचर में बच्चों का डीएनए भी कंबाइन करेंगे, यस, फ्यूचर में आएंगे डिजाइनर बेबीज। डिजाइनर बेबीज का मतलब क्या, आपने कहीं पे किसी आदमी में कोई खूबी देखी और कुछ ऐसा देखा उस आदमी में, आप चलते जा रहे हो, आपको एक आदमी दिखा, आपने कहा यार हमने तो ऐसा गुण ही नहीं देखा किसी आदमी में। अब आपकी इच्छा है कि उस आदमी की वो क्वालिटी आपके बच्चे में आए, लेकिन बच्चा आपका ही हो। सॉल्यूशन है ना, रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। कि क्या करो, उस आदमी का सिर्फ वो जीन आप इंसर्ट करा लो, ठीक है, और वो बेबी जो होगा उसके अंदर वो कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ये समझाने के हिसाब से बता रहा हूं मैं, ऐसा अभी बहुत दूर है, आगे जाके होगा ऐसा। ठीक है, तो आपने कैसीन प्रोटीन बना ली। कार्बोहाइड्रेट्स में लैक्टोज के साथ, लैक्टोज का क्या करें, तो मैंने कहा यार लैक्टोज ही तो वो है जिससे दिक्कत होती है। अब ध्यान से सुनना, कोई भी आदमी है जो ये कहे कि उसको दूध से प्रॉब्लम है, तो दूध से दो टाइप की प्रॉब्लम आदमी को हो सकती है मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग। एक हो सकता है उसको मिल्क से एलर्जी हो, दूसरा हो सकता है उसको लैक्टोज से एलर्जी हो। लैक्टोज वाली प्रॉब्लम को लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं।
लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब है कि उसकी बॉडी लैक्टोज को प्रोसेस नहीं कर पा रही है। ध्यान सुनना, दूध से एलर्जी और लैक्टोज से प्रॉब्लम दोनों अलग अलग बातें हैं। जब कोई आदमी कह रहा है दूध से एलर्जी है, तो इसका मतलब दूध के अंदर मिलने वाले प्रोटीन से भी उसको एलर्जी हो सकती है। ये बहुत सीरियस कंडीशन है। और जब कोई आदमी कह रहा है लैक्टोज इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब है कि उसकी बॉडी में जब लैक्टोज जाता है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ऐसा कैसे होता है, इसको समझने के लिए अपन दो टुकड़े कर लेते हैं कहानी के। एक ले लेते हैं कोई लड़का जिसका नाम है चुन्नू, और एक लड़का ले लेते हैं जिसका नाम है मुन्नू। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, चुन्नू ने भी दूध पिया और मुन्नू ने भी दूध पिया, दोनों ने एक एक ग्लास दूध पिया। अब चुन्नू का दूध जैसे उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोसेस होगा, तो दूध में जो लैक्टोज है उस लैक्टोज पे हथौड़ा मारा जाएगा। लैक्टोज पे हथौड़ा मारेंगे तो लैक्टोज दो टुकड़ों में टूटेगा, एक बनेगा ग्लूकोज और एक बनेगा गैलेक्टोज। अब इनको डाइजेस्ट कर लेगी बॉडी। जो मुन्नू है, मुन्नू ने जब दूध पिया तो मुन्नू की बॉडी के अंदर भी लैक्टोज गया दूध के साथ, बट हुआ क्या, मुन्नू के पास वो हथौड़ा ही नहीं है जो लैक्टोज को तोड़ेगा। तो जब हथौड़ा नहीं है तो लैक्टोज करते करते उसके इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में पहुंच गया। अब इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में बिना डाइजेस्ट हुए कोई चीज पहुंच गई तो वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो उस पर अटैक करेंगे। जैसे वो उस पर अटैक करेंगे, उस आदमी की एकदम से गैस बनेगी खूब सारी। तो पेट में ऐसे दूध पीते ही गुड़गुड़ 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 होने लग गया। और आदमी पूछ रहा है यार मेरे समस्या क्या है, तो उसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। वो आदमी दूध को पचा नहीं पा रहा है, तो उस आदमी को दूध से प्रॉब्लम नहीं है, दूध के अंदर लैक्टोज से प्रॉब्लम है। और अब हम जो दूध बना रहे हैं, हमारे पास तो ऑप्शन है कि हम क्या डालें। तो भैया लैक्टोज करता क्या है, किसी ने ये पूछ लिया कि लैक्टोज का काम क्या है, कि लैक्टोज जो है, लैक्टोज इज स्वीटनर। लैक्टोज जो है ये दूध को मीठा बनाता है। तो एल लो, इतनी सी बात थी कि हाँ तो एक काम करो ना यार, सुक्रोज ले लो। सुक्रोज क्या होता है, चीनी, कि हाँ ले सकते हैं। एक काम करो ना, गन्ने का जूस ले लो, कि हाँ ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने पानी लिया, उसके बाद हमने उसमें सुक्रोज डाल दिया, मतलब लैक्टोज नहीं है इस बार, हमने सुक्रोज डाल दिया, उतना ही मीठा कर लिया जितना नेचुरल मिल्क होता है। कैलकुलेशन करके कि सुक्रोज इज मोर स्वीटर देन लैक्टोज, लेट्स ऐड सम सुक्रोज, या कुछ और डाल दिया, मिठास का ही तो काम है कि ठीक है। कैसीन प्रोटीन हम कहां से लाए थे भैया, ईस्ट से लाए थे, ईस्ट से हम कैसीन प्रोटीन ले आए, वो भी हमने डाल दी। और क्या लाए हम, फैट जो थी वो वेजिटेबल ऑयल से निकाल लिया, वो भी हमने डाल दी। विटामिन ऊपर से ऐड कर दिए, मिनरल्स ऊपर से ऐड कर दिए, क्या बन गया, ये बन गया मिल्क। इस मिल्क का फायदा क्या है, मिल्क का सबसे पहला फायदा, प्रोटीन कितना होगा ये गाय डिसाइड नहीं करेगी, भैंस डिसाइड नहीं करेगी, आप डिसाइड करोगे। मतलब हो सकता है एक गिलास दूध में इतना प्रोटीन हो कि आप सोच ही नहीं पाओ। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, इसमें कमी किस चीज की रहेगी, इसमें एंजाइम्स नहीं हो सकते जो गाय बनाती है, एंटीबॉडीज और एनिमल रिलेटेड वो प्रोटीन्स नहीं हो सकते जो सिर्फ एनिमल बनाते हैं, कि ठीक है साहब। कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है उनको ऐड करना चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है यहां पे कि ठीक है सर, आपने हमको बता दिया कि दो लोगों का डीएनए लिया, उसको जोड़ तोड़ करके नया डीएनए बना लिया, ईस्ट में डाल दिया, ठीक है, और डाल के हमने प्लाज्मिड जो था उसको मॉडिफाई करके हमने बना लिया। अब बात आती है कि साहब जो हम ईस्ट होगा, ईस्ट से तो फर्मेंटेशन होता है ना, यहां क्या करेंगे हम, यहां भी फर्मेंटेशन करेंगे, बट क्योंकि यहां फर्मेंटेशन का टारगेट प्रिसाइजली कैसीन बनाना है, इसलिए इस फर्मेंटेशन को भी कहेंगे प्रिसीजन फर्मेंटेशन। तो अब क्योंकि आप इस लेवल पर आ चुके हैं कि समझ रहे हैं चीजों को, तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि मिल्क बिना काऊ के जिस मेथड से बनता है उसे कहते हैं प्रिसीजन फर्मेंटेशन मेथड। प्रिसीजन फर्मेंटेशन मेथड कहां होते हैं, ये वहां होते हैं जहां वाइन बनती है, शराब बनती है, चीनी बनती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि चीनी मिल, शराब बनाने वाली फैक्ट्रीज, वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग, यहां के एक्सपर्ट लोग, ईस्ट को जेनेटिकली मॉडिफाई करके दूध बनाएंगे, इनफैक्ट बना रहे हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, ये महंगा बहुत है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि साहब ये जो दूध होगा, क्या इस दूध से दही बन जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा। रीजन, दही बनाने में लैक्टोज से ज्यादा रोल कैसीन का है। अब कैसीन इसके अंदर होती है, ऑब्वियसली हम ऐड कर रहे हैं, दही बनेगा। क्या सर पनीर बनेगा, बहुत अच्छा पनीर बनेगा। और ये दही और ये पनीर क्या लोगों को एलर्जी करेगा, नहीं, ये एलर्जी नहीं करेगा किसी को भी। फिर अगला सवाल आता है कि सर क्या हम घी बना सकते हैं, इसका जवाब आप सोचो, क्या हम घी बना सकते हैं,
इससे वो घी नहीं बन सकता जो दूध से बनता है। रीजन, इसमें हम फैट अलग से ऐड कर रहे हैं, तो ये एक चैलेंजिंग हो जाता है। बाय द वे, घी कौन सा खाना चाहिए इस पे मैंने एक वीडियो बना के डाला था आपके लिए, है ना। फिर उसके बाद अगला दिमाग में जो आता है कि क्या ये सेफ है? जी हां, ये आम आदमी के लिए भी सेफ है, ये उसके लिए भी सेफ है जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस का इश्यू है, उनके लिए तो ये वरदान बन के आएगा। फिर उसके बाद अगली बात आती है कि साहब क्या ये उनके लिए सेफ है जिनको दूध से एलर्जी है? नहीं साहब, जिनको दूध से एलर्जी है वो अलग पेशेंट हैं। मैं फिर बता रहा हूं, दूध से एलर्जी होना अलग बीमारी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होना अलग बीमारी है। लैक्टोज इंटॉलरेंस में लैक्टोज का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, लैक्टोज अंदर जाके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटेगा नहीं, तो लैक्टोज इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया उस पर अटैक करेंगे और बबल्स बनेंगे। वो बबल्स बनेंगे उनकी वजह से आदमी को अंदर ऐसे डिस्कंफर्ट होगा, हर बार जब वो दूध पिएगा वो डिस्कंफर्ट होगा। बाद में जब उसका जांच होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो पता लगता है लैक्टोज इंटॉलरेंट है। एलर्जी का मतलब हो सकता है कैसीन प्रोटीन से एलर्जी हो या मिल्क के कोई और कंपोनेंट से एलर्जी हो, वो एक डिफरेंट केस है। एलर्जी की जो रिएक्शंस होती हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं, तो जिसको मिल्क से एलर्जी है वो इसको ट्राई ना करे बिना डॉक्टर की एडवाइस के। जिसको लैक्टोज से प्रॉब्लम है वो खूब पियो, 5-5 लीटर पियो चाहे भर के। फिर उसके बाद अगला सवाल आता है कि साहब कुछ तो लिमिटेशंस हैं, यस, जो है मैंने बताई कि बायो एंजाइम्स नहीं मिलेंगे, बायो न्यूट्रिएंट्स कुछ हैं जो उनकी दिक्कत आएगी। एक और फायदा इसका है कि एनवायरनमेंट के लिए इसको अच्छा बताया जा सकता है। रीजन क्या है कि जब हम एनिमल को फीड करते हैं तो उसके लिए घास उगाते हैं, उसके लिए बहुत सारा मीथेन जनरेशन होता है। डेयरी इंडस्ट्री इज सोर्स ऑफ मीथेन पॉल्यूशन। There is record increase in the methane concentration in atmosphere. मीथेन की रिपोर्ट आती है, ग्लोबल मीथेन रिपोर्ट हर साल पब्लिश होती है, हर साल रिकॉर्ड टूट रहा है। और मीथेन इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस। पोटेंट का मतलब इसकी पोटेंसी बहुत हाई है, बहुत सारी हीट को ये रोकता है अपने अंदर, है ना। फिर उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये जो बन रहा है ये इंडिया के अंदर भी बन रहा है क्या? तो आपको कहना है यस, इंडिया के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है जीरो काओ फैक्ट्री। ये अभी इसको बना रही है, इजराइल की वर्ल्ड फेमस कंपनी है रिमिल्क, इसने भी लॉन्च किया है ये। और यूएसए और कनाडा में तो बहुत टाइम पहले एफडीए ने अप्रूवल दे दिया था। न्यू कल्चर नाम से ये मिल्क मिलता है। कल्चर इसलिए कि इसको हम माइक्रोब से बना रहे हैं। अच्छा, एक और बात इसमें याद रखना, ये तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि जहां शराब जिस प्रोसेस से बनती है उसी प्रोसेस से अब हम मिल्क बनाएंगे। लेकिन यहां एक बात याद रखना, जब मैं कहूं ईस्ट, तो ईस्ट बहुत सारे तरह के होते हैं, ईस्ट कई तरह के होते हैं। आपको इस एपिसोड का हीरो याद रखना है सेक्रोमाइसिस सिरिवेसी, सेक्रोमाइसिस सिरिवेसी। वैसे ईस्ट कैंडिडा भी हो सकता है, उस केस में वो ईस्ट इंफेक्शन कर देता है, फंगल इंफेक्शंस होते हैं ईस्ट से, बहुत सारी वैरायटीज होती हैं ईस्ट की। तो होपफुली अब कोई आपसे पूछेगा कि बिना गाय भैंस के दूध कैसे बनता है, तो शायद आप आंसर दे पाएंगे। अब कोई आपसे पूछेगा फर्मेंटेशन क्या होता है, अब आप आंसर दे पाएंगे। और एक आंसर अगर फ्रेम करना हो तो बड़ा इजी है, फर्मेंटेशन, उसके बाद मैंने आपको 4 स्टेप 4 ब्लॉक बताए थे, फर्मेंटेशन, ईस्ट, फिर उसके बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, डीएनए रिकॉम्बिनेशन, और चौथे नंबर पे सारी चीजों को मिला दो, तो हमारा एक बड़ा अच्छा सा एक कॉन्सेप्चुअल आंसर तैयार हो जाता है। एक बार फिर से मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू।